हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो आज जो मैं स्टोरी लेकर आई हूँ यह एक शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि इस स्टोरी में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इंग्लिश वर्ड्स विथ हिंदी मीनिंग सीखेंगे। इसके साथ ही स्टोरी को रीडिंग करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखेंगे। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल का आइकन है उसे भी हिट करते जाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो इस चैनल पर आप इंग्लिश स्टोरीज़, इंग्लिश पैराग्राफ्स, ऐसे इन सब से रिलेटेड वीडियोस देखते हैं जिसमें कि स्टोरी का, पैराग्राफ का, ऐसे का ट्रांसलेट करके हिंदी में बताया जाता है। तो मेरी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं, वहाँ बहुत सारे वीडियो अपलोडेड हैं। आप वहाँ पर जाकर वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं मेरी वीडियोस को और अपने रीडिंग स्किल एंड वर्ड्स पावर को बढ़ा सकते हैं। स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि स्टोरी को रीडिंग किया जाए। सिर्फ रीडिंग करना ही नहीं, आप इसमें ट्रांसलेट करना भी सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग सा स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है केली विजिट्स हर ग्रैंड पेरेंट्स। केली एक लड़की का नाम है, विजिट्स यानी कि जाती है, घूमती है, हर यानी उसके ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी। टाइटल का अर्थ हुआ कि केली उसके दादा दादी के पास जाती है, घूमती है। So let's begin the story. Kelly wanted to meet her grandparents. Want मतलब चाहना होता है। Wanted चूँकि स्टोरी पास्ट टेंस में होता है इसलिए यहाँ पे want का दूसरा रूप लगाया गया है, यानी wanted यानी चाहती थी। meet का अर्थ होता है मिलना। her यानी उसके grandparents यानी कि दादा दादी। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि केली अपने दादा दादी से मिलना चाहती थी। However, they lived far away from the city and it would take days for her to reach there. However का अर्थ होता है तथापि, lived यानी रहते थे, far away यानी बहुत दूर, from का अर्थ होता है से, city यानी शहर, reach यानी पहुंचना। तो इस सेंटेंस को हम लोग देखते हैं कि however यानी तथापि, they lived far away from the city, वे बहुत दूर शहर से रहते थे या शहर से बहुत दूर रहते थे। and it would take days for her to reach there, और उसे वहाँ पहुँचने के लिए दिनों लग जाते। she was very upset यानी परेशान, वह बहुत परेशान थी। While sitting alone in the garden, she looked up to the sky and thought, how wonderful it would have been if these clouds could fly and take me to the grandparents' house. सबसे पहले इस सेंटेंस के वोकैबुलरीज को देखते हैं। While का अर्थ होता है जब, sitting यानी बैठी थी, alone यानी अकेले, garden यानी बगीचा, looked up यानी ऊपर देखी, thought यानी सोचना, वंडरफुल का अर्थ होता है अद्भुत या निराला, क्लाउड्स यानी कि बादल, फ्लाई यानी उड़ना, ग्रैंड पेरेंट्स हाउस यानी दादा दादी के घर। सो इस सेंटेंस को हम लोग देखते हैं। हाउ वंडरफुल इट वुड हैव बीन इफ दीज क्लाउड्स कुड फ्लाई व्हाइल सिटिंग अलोन इन द गार्डन। जब वह अकेले बगीचे में बैठी थी, शी लुक्ड अप उसने ऊपर देखा, टू द स्काई कहाँ देखा, स्काई में यानी आसमान में, एंड थॉट और सोचा, क्या सोचा, हाउ वंडरफुल इट वुड हैव बीन कि कितना अद्भुत या कितना निराला होता, इफ दीज क्लाउड्स कुड फ्लाई अगर ये बादल उड़ सकते, एंड टेक मी टू द ग्रैंड पेरेंट्स हाउस और मुझे अपने दादा दादी के घर ले जाते। शी वेंट इन एंड आफ्टर डिनर केली वेंट टू स्लीप। वेंट इन यानी अंदर गई, आफ्टर यानी बाद, डिनर का अर्थ होता है रात के खाने को, रात के भोजन को डिनर कहते हैं, स्लीप यानी सोना।
तो शी वेंट इन, वह अंदर गई, एंड आफ्टर डिनर, और रात के भोजन के बाद, केली वेंट टू स्लीप, केली सोने चली गई। एट नाइट शी हैड अ ड्रीम दैट अ फ्यू वाइट क्लाउड्स हैड फॉर्म्ड अ चैरियट एंड वेयर वेटिंग फॉर हर आउटसाइड हर विंडो। एट नाइट यानी रात में, ड्रीम का अर्थ होता है स्वप्न, सपना, फ्यू यानी कि कुछ, फॉर्म्ड यानी बनाना, बनाए, चैरियट का अर्थ होता है रथ, आउटसाइड यानी बाहर, विंडो यानी खिड़की। तो इस सेंटेंस को हम लोग देखते हैं। एट नाइट यानी रात में, शी हैड अ ड्रीम, उसने एक स्वप्न देखा या उसने एक सपना देखा, दैट कि अ फ्यू वाइट क्लाउड्स हैड फॉर्म्ड अ चैरियट, उसने क्या स्वप्न देखा कि कुछ सफ़ेद बादल ने एक रथ बनाया, एंड वेयर वेटिंग फॉर हर आउटसाइड हर विंडो, और वे उसकी खिड़की के बाहर इंतज़ार कर रहे थे। तो इस सेंटेंस को हम लोग एक बार फिर से देखते हैं कि रात में उसने यानी केली ने एक स्वप्न देखा। क्या देखा स्वप्न में? उसने देखा कि कुछ सफ़ेद बादलों ने एक रथ तैयार किया, बनाया, और उसकी खिड़की के बाहर इंतज़ार कर रहे थे। द चैरियट ड्राइवर कॉल्ड आउट टू हर, ड्राइवर का अर्थ होता है चालक। तो रथ के ड्राइवर ने यानी रथ के चालक ने उसे आवाज़ लगाया। केली hopped into the cloud chariot with her parents and flew to the grandparents' home. Hopped यानी कूदी, होप का अर्थ होता है कूदना, फांदना, hopped यानी कूदी। क्लाउड चैरियट यानी कि बादल का रथ। पेरेंट्स यानी अभिभावक, अपने माता पिता। फ्लू यानी उड़ी। तो इस सेंटेंस को हम लोग देखते हैं। केली होप्ड इनटू द क्लाउड चैरियट, केली बादल के रथ पे कूद गई। विथ हर पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ। एंड फ्लू टू हर ग्रैंड पेरेंट्स होम, और अपने दादा दादी के घर की तरफ उड़ने लगी। नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन केली वोक अप, नेक्स्ट मॉर्निंग यानी दूसरी सुबह जब केली जागी, शी फाउंड हरसेल्फ कडल इन हर ग्रैंड मदर्स आर्म, उसने खुद को अपने दादा दादी की बाहों में लिपटा हुआ पाया। हर विश हैड इंडीड कम ट्रू, इंडीड यानी वास्तव में, कम ट्रू, ट्रू का अर्थ होता है सत्य, विश यानी इच्छा। तो इस सेंटेंस को हम लोग देखते हैं। हर विश हैड इंडीड कम ट्रू, उसकी जो इच्छा थी वास्तव में सच हो चुकी थी। केली वॉज फिल्ड विथ जॉय, फिल्ड यानी भरी हुई, जॉय यानी खुशी, केली खुशी से भरी हुई थी। सो दिस वॉज द स्टोरी। आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।